मुझे ऐसा लगता है कि हमारे अभिनेता और अभिनेत्रियों से ज़्यादा जो है आजकल लोग इंटरेस्टेड हैं हमारे ये इन लीडर्स के बारे में जानने के लिए कि क्या नरेंद्र मोदी 75 साल के होने के बाद रिटायरमेंट ले लेंगे। लास्ट पॉडकास्ट में बताया था जी कि स्टार्टिंग से लेके मई तक थोड़ा जी चैलेंजिंग है जी और सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या पड़ता है, देश की महादशा भी मंगल की चल रही है। जनरली भारत में कहा जाता है कि पॉलिटिक्स में 75 वर्ष के बाद जनरली राजनीति में नहीं जाता है। देश पे किसी भी प्रकार की मुसीबतें आएंगी तो मोदी के नेतृत्व में वो बहुत ज्यादा देश हमारा सुरक्षित रहेगा। वाला है। मैंने और किसी के लिए पर्सनली नहीं देखा है, लेकिन इनको मैं पर्सनली देखा है। तो इनका जो चार्ट है सिंह लग्न का है, शेर वाला लग्न, और शेर लग्न को कौन चलाता है? सूर्य देवता। सूर्य भी जो होता है राजा माना जाता है। अमित शाह जी का क्या आगे फ्यूचर रहने वाला है, हेल्थ कैसी होगी, और जैसे कि आपने बताया कि योगी जी के ज्यादा चांसेस हैं सत्ता में आने के, तो इनके चार्ट में ये कहा गया है या लोग भी कहते हैं इनको चाणक्य माना जाता है राजनीति में। जी ये जहां जो दिमाग लगाना चाहते हैं बड़ी कैलकुलेटिव काम करते हैं। क्या 75 साल के बाद ले लेंगे नरेंद्र मोदी रिटायरमेंट? क्या योगी होंगे अगले मोदी? विल इट बी योगी वर्सेस अमित शाह, या कोई और थर्ड पर्सन एंट्री करेगा इनटू द पॉलिटिक्स? ये सब जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज एज यू ऑल नो, ये जो पॉलिटिशियंस हैं, दीज आर वेरी रिनाउंड नेम्स एंड दे हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन आवर कंट्री। तो आज हम इनके चार्ट्स के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ये सब जानना, स्पेशली अबाउट आवर प्राइम मिनिस्टर। हमारे प्रधानमंत्री की सेहत कैसे रहने वाली है, क्या स्ट्रैटेजीज होने वाली हैं अगले साल के लिए, कैसा रहेगा 2026 इन तीनों के लिए, आज हम इस पे बात करने वाले हैं। क्योंकि एज आई सेड, इनके चार्ट्स पूरे भारत को इम्पैक्ट कर सकते हैं और कर रहे हैं, राइट? So today we have a very special guest with us, KM Sinha sir, who is a very famous Vedic astrologer. He's a very renowned Vedic astrologer. He's also a dean with Ajinkya DY Patil University, Pune. And आज हम इनसे जानेंगे इन सारे ग्रहों के बारे में, इन तीनों नेताओं के बारे में, और उनका जो अगला साल है 2026 वो कैसे रहने वाला है, उनकी सेहत कैसे रहने वाली है, क्या फ्यूचर रहने वाला है उनका, क्या इनमें से कोई पॉलिटिक्स छोड़ देगा या हमारे भारत को और आगे लेके जाएगा। आज बात करेंगे इन सारे टॉपिक्स के बारे में ओनली विद केएम सिन्हा सर। वेलकम सर। ओम नमः शिवाय। तो सर, ये जो आज का पॉडकास्ट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इंटरेस्टिंग तो है ही, पर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे अभिनेता और अभिनेत्रियों से ज़्यादा जो है आजकल लोग इंटरेस्टेड हैं हमारे ये इन लीडर्स के बारे में जानने के लिए। तो बहुत सारे लोग क्यूरियस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि क्या नरेंद्र मोदी 75 साल के होने के बाद रिटायरमेंट ले लेंगे? अगर ऐसा होता है तो भारत का जो भविष्य है वो कैसे होने वाला है? कौन जो है आपको ग्रहों के हिसाब से आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, अमित शाह जी या योगी जी? और 2027 में इलेक्शंस आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, 2029 में भी लोकसभा इलेक्शंस होने वाले हैं, तो इन सारी चीजों के बारे में आज हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं। तो बानी, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये वर्ष 2026 जो है, लास्ट पॉडकास्ट में बताया था जी कि स्टार्टिंग से लेके मई तक थोड़ा जी चैलेंजिंग है। जी जी और सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या पड़ता है, देश की महादशा भी मंगल की चल रही है। जी। अभी स्टार्ट तो नहीं हुई है जिस समय हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, हम्म, लेकिन सितंबर में 2025 में इनकी दशा स्टार्ट हो जी जाएगी। और मंगल हमारे देश के लिए मार्केश का काम कर रहा है, निगेटिव प्लैनेट है। जी। क्योंकि ज्योतिष में कहा गया है कि अगर कोई ग्रह निगेटिव है तो उसके दशा अंतर दशा में बहुत ज्यादा नुकसान भी होता है। अब नुकसान होगा, डिस्ट्रक्शन होगा, फिर कंस्ट्रक्शन भी होगा, जी सब कुछ होगा, लेकिन लीडर जी हमारे देश के जो होते हैं, अब अगर एक अच्छा लीडर होता है तो देश की का जो माइंड लोगों के अंदर जो बनता है, जो आगे उनका इंट्यूशन जो कहता है, वो निश्चित रूप से आदमी पॉजिटिव या नेगेटिव हो जी जाता है। जी जैसे आपने देखा था कि ये मुंबई अटैक हुआ था, ठीक है, 9/11 का जो हुआ 26/11 हुआ। 26/11 हाँ, 26/11 जो मुंबई का हुआ था, उसके बाद किसी प्रकार का रिप्लाई किसी नहीं के अंदर किया नहीं गया। था कि जिसने रिप्लाई किया हो, जी जबकि हमें जी पता था कि आतंकवादी कहाँ से आए जी थे। जी इसके अलावा
और भी बहुत सारे हमले पहले होते थे और आपको जानकर आश्चर्य होगा 2008 में मैं जम्मू कश्मीर में मेन कश्मीर वैली में ही मैं कुछ अपने क्लासेस वहाँ पर लेता था और वहाँ पर 2 मंथ में रहा। तो मैं देखा वहाँ का जो सीन था कितना डेंजरस होता था। पढ़ाते-पढ़ाते पता चलता था किसी जगह पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, जी। आतंकवादी आ गए, हल्ला हो जाता था। लेकिन यही वर्ष 2024 में मैं 3 बार कश्मीर होकर आया। तो वहाँ पर देखा कि मैच्योरिटी अभी पहले के रिस्पेक्ट में जो है बहुत ज़्यादा चेंजेस आए थे। तो एक लीडर जो होता है दे कैन चेंज हिज़ डेफिनेटली, कंट्री। एक डेफिनेटली। लीडर जो है अपने जो डिसीज़न्स होते हैं, जी, उस डिसीज़न के कारण वो आगे बढ़ता है। अब अपोज़िशन पार्टी कुछ भी कहे, जी, लेकिन अपोज़िशन पार्टी का काम ही तो है अपोज़ करना। बिल्कुल। अगर वो भी कहेंगे नहीं मोदी जी जो कह रहे हैं वो अच्छा है, तो फिर उनको कौन वोट देगा? तो ऑल आर वर्किंग इन देयर फील्ड। जी, तो एक कुशल नेतृत्व जो है, वो मोदी जी के अंदर दिखाई देता है। जी, अब बात है कि 75 वर्ष पूरे हो जाएँगे। जनरली भारत में कहा जाता है कि पॉलिटिक्स में 75 वर्ष के बाद जनरली कोई राजनीति में नहीं जाता है। जी। लेकिन ये राजनीति करेंगे, ये पहली अच्छा, भविष्यवाणी है। ये 17 सितंबर 1950 को इनका जन्म हुआ था। और मेरे पास तो पूरा डिटेल है, मेहसाना गुजरात में है और इनका जो चार्ट बनता है वो वृश्चिक लग्न, वृश्चिक राशि का चार्ट है। तो वृश्चिक लग्न, वृश्चिक राशि में चंद्रमा इनका नीचभंग करता है। तो अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकल बताऊँगा तो हो सकता है दर्शक थोड़े से वो तो मैं कहूँगा हमारे ब्लॉग सेक्शन में जाइए, हुँ, वहाँ पर डिटेल ब्लॉग्स मैंने लिखा है, वहाँ पर एनालिसिस रहेगा। जी, लेकिन रफली जो मुझे दिखाई देता है मोदी जी के चार्ट में जी। कि अभी जो इनकी दशा चल रही है, मंगल की ही दशा चल रही है हुँ, हुँ। और भारत की भी मंगल चलेगी। तो मंगल में मंगल जो रहेगा, वो मोदी जी के नेतृत्व में और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अच्छा, देश पे किसी भी प्रकार की मुसीबतें आएँगी, तो मोदी के नेतृत्व में वो बहुत ज़्यादा देश हमारा सुरक्षित रहने रहेगा। वाला है। और ये तो जनता भी बताएगी कमेंट सेक्शन में कि जी, मोदी जी के हाथ जो देश सुरक्षित है जी, या किसी और पार्टी में होते तो सुरक्षित होता। जी। ये सबका अपना-अपना मत हो सकता बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि वो जो जवाब था वो बहुत अच्छे से दे दिया गया है कि जाके बताना मोदी को। है। हाँ, तो मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर। बिल्कुल हुँ, ऑपरेशन सिंदूर के ज़रिए आई थिंक घर में घुस के बताया है कि राइट। हुँ। कैसे जवाब दिया जाता है। हाँ, लेकिन कुछ चीज़ें मुझे अभी भी दिखाई दे रहा है, हुँ, हर चीज़ पॉज़िटिव ही नहीं है, कुछ हुँ, नेगेटिव भी है। हुँ, हुँ। मोदी जी के लिए वर्ष 2025 जो रहेगा, वो हेल्थ इश्यूज़ और ज़्यादा परेशानी करेगा। एक बार कम से कम मैं देख रहा हूँ इनके ऊपर कोई नेगेटिव अटैक भी हो सकता है, इसलिए उनको सावधान रहना चाहिए। और अच्छा, मंगल के अंदर जो दशा है, मैंने पूरा लिखा हुआ है और मैं उस बेसिस पे ही बात करना ज़्यादा पसंद करूँगा। जी, इनकी मंगल के अंदर शुक्र की दशा चल रही है। शुक्र इनका बहुत अच्छा नहीं है, जी, क्योंकि शुक्र जो होता है पत्नी को भी बताता है। इनकी शादी हुई लेकिन पत्नी जी, से बनी नहीं, अलग जी। रहे हैं। तो शुक्र की मंगल के अंदर जो शुक्र इनका चलेगा दिसंबर 2027 तक चलेगा। और मंगल के अंदर जो बुध है, क्योंकि ये बोलने में बहुत बहुत कुशल है और एग्रेसिव डिसीज़न लेते हैं मंगल के कारण, तो 2026 के अक्टूबर तक का जो टाइम है, हुँ, इनके लिए कंपैरेटिवली कहा जाए वो अच्छा है, लेकिन अक्टूबर के बाद जहाँ पर मेजर ज़रूरत पड़ेगी, कुछ जी। युद्ध की कंडीशन तो स्टार्टिंग में ही बनेगी, लेकिन 2026 के अक्टूबर से लेके दिसंबर तक किसी प्रकार का इनके ऊपर अटैक हो सकता है, जिससे इनके जान को भी खतरा हो सकता है। ये ओके, एकदम ब्रेकिंग चीज़ मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, जो मुझे ओके। चार्ट में दिखाई दे रहा है। ये हमारे दर्शकों के लिए बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग आई आई थिंक पूरे भारत के लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग है ये। हाँ, तो इस पे मैं चाहूँगी कि आप थोड़ी-सी और बात करें कि क्या हुँ। पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो सकता है और बचने की क्या संभावना है? कैसे हम इसको देखिए अटैक प्रिवेंट मैं ये कहूँगा कि अटैक होने की संभावना बन रही है। हो सकता है इनके सुरक्षा में किसी प्रकार की चूक हो जाए और जी, इन पर अटैक करने की कोशिश करें। ये जी। पूरे तरीके से 2026 में बन रहा है और अक्टूबर में ही बन रहा है, ऐसे ही हो। तो अक्टूबर से लेके दिसंबर तक इनको बेहद सतर्क रहना चाहिए, जी, नंबर 1। जी। दूसरी चीज़ जो है मोदी जी के स्वास्थ्य को लेकर भी परेशानी इसी पीरियड में रहेगी। जैसे ही इनका मंगल के अंदर बुध खत्म होगा, इनके ऊपर थोड़ी-सी परेशानी रहेगी और वो लगभग 3 मंथ का जो पीरियड है,
उसमें इनको जनवरी 2027 तक का जो टाइम रहेगा, उसमें बेहद सावधानी इनको बरतना चाहिए। कई बार हेल्थ इश्यूज़ डेवलप होंगे। जी, इसी बीच में जो है, क्योंकि पॉलिटिक्स में आप जानती हैं विपक्षी दल भी होते हैं, जी, तो उसमें आपने सोनिया गांधी का भी नाम सुना। तो सोनिया गांधी के चार्ट में भी कुछ मृत्यु तुल्य योग बन रहे हैं, जो कि दिसंबर 2026 के आसपास दिख रहा है। तो हमारे पूरे भारतवर्ष में जो परेशानी राजनीतिक में उठा-पटल जिसको कहते हैं, उठा-पटक हो जाना, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हो जाने, वो आपको अक्टूबर से जी, लेके अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2026 में ज़्यादा होते हुए दिखाई जी, दे रहा है। जी, चाहे वो हेल्थ इश्यूज़ हो, चाहे वो जो सिक्योरिटी रीज़न्स के कारण किसी प्रकार का अटैक हो, इस तरीके का कुछ घटनाएँ भी यहाँ पर हो सकती हैं। लेकिन मुझे पता है कि मोदी जी जो हैं लगातार भगवान की पूजा-पाठ करते हैं, लगातार उपासना करते हैं, व्रत करते हैं, इतनी चीज़ें वो करते हैं, तो इस नेगेटिव चीज़ से भी वो बाहर आ जाएँगे। जी, हो सकता है कि जो बड़ी चीज़ मैं देख रहा हूँ नेगेटिव होना, वो हल्की से होकर वो निकल जाए। जी, तो अगर ऐसा होता है तो हमारे देश के लिए तो बहुत अच्छा है। और मुझे 2031 तक मोदी का राज दिखाई दे रहा है। जी, मतलब 2029 में लोकसभा चुनाव होगा। हुँ, लोकसभा चुनाव में योगी के नेतृत्व में ना होकर मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। जी, और मोदी बाद में खुद योगी को प्रधानमंत्री बनाएँगे, ऐसा मुझे ज़्यादा योगी जी के चार्ट में भी ऐसा दिखाई दे रहा है। हुँ, हुँ, लेकिन मोदी जी का जो नाम रहेगा 2031 तक राजनीति में बना रहेगा। मतलब आज 2025 चल रहा है, 6 साल अभी भी मोदी का मोदी युग राज चलेगा, चलेगा। मोदी राज चलेगा। और भले वो सीएम ये पीएम के पोज़ीशन से हट जाएँ 2029 में, चुनाव लड़ने के बाद योगी सँभाल ले, हुँ, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन उनका जो सक्रिय राजनीति रहेगा 2031 तक, वो कहीं चलेगा। न कहीं पर जुड़ाव करते रहेंगे। तो आप ये कह रहे हैं, ये हमारे दर्शक बहुत ही ज़्यादा ये क्वेश्चन हमें कमेंट सेक्शन में आता है कि कौन होंगे अगले सक्सेसर ऑफ नरेंद्र मोदी, हुँ। अमित शाह जी या योगी जी? तो आपका कहना है कि ये योगी जी के ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं या कोई थर्ड पर्सन भी आ सकता है? मैं सबसे पहले योगी जी और अमित शाह, ये 2 नेम सबसे ज़्यादा फ़ेमस जी, है। इसके बीच में नितिन गडकरी जी का भी नाम बहुत जी, लोग लेते हैं जी, कि वो भी बन सकते हैं। राजनाथ सिंह जी का भी नाम आता है कि वो भी बन सकते हैं। लेकिन सबके ईयर्स को देखा जाए, जैसे जो हमारे गडकरी साहब हैं, जी, वो 1962 के बॉर्न हैं। जी, तो अभी मोदी जी 1950 के हैं, यानी 12 साल उनसे छोटे हैं। तो 12 साल छोटे लोगों का आना, वो हो सकता है। लेकिन सबसे यंग अगर इन सभी में है तो योगी आदित्यनाथ है। उनका जो डेट है वो 5 जून 1972 के हैं, यानी मोदी जी से हुँ, 22 साल छोटे छोटे हैं। हैं, अब ये 22 साल छोटे हैं, तो लंबे टाइम तक इनका राज्य होना बहुत अच्छा बहुत होगा। और बहुत पहले ये राजनीति में आ जी, गए। ये जी, जो नाथ समुदाय होता है, हुँ, मैं तो खुद गोरखपुर से बिलॉन्ग करता हूँ। जी, अगर आप जाकर देखिएगा तो वहाँ पर मैं पर्सनली मिला भी हूँ। जी, और वो लगातार आप देखिएगा गौ सेवा करना, सुबह जो है 5 बजे लोगों के जो प्रश्न होते हैं, जनता दरबार लगाई जाती है, जी, उसमें लोग रात में 10 बजे से वेट करते हैं कि उनका नंबर आ जाए, जी, और हर एक के प्रश्न को वो सुनते हैं। मैंने पर्सनली देखा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। जी, मैंने और किसी के लिए पर्सनली नहीं देखा है, लेकिन इनको मैं पर्सनली देखा। तो इनका जो चार्ट है सिंह लग्न का है, शेर वाला लग्न है। जी, और शेर लग्न को कौन चलाता है? सूर्य देवता। सूर्य भी जी, जो होता है राजा माना जाता है। तो राजाओं वाला चार्ट तो है इनके अंदर, लेकिन राजाओं में जो ऐशो आराम वाली चीज़ें हैं, वो शुक्र कराता है। जी, राहु राजनीति करता है, राहु इनका ठीक है, लेकिन शुक्र जो है मोदी जी के चार्ट में भी और योगी जी के चार्ट में चार्ट में भी। उतना ज़्यादा इम्प्रेसिव पोज़ीशन पर नहीं है। इसीलिए मैरिड लाइफ़ जो है मोदी जी का तो ठीक नहीं रहा, और योगी जी तो सन्यासी हैं ही। जी, तो वो कभी इन चीज़ों में पड़ने वाले भी नहीं हैं। जी, तो मोदी जी एक अच्छे बेटर फ्यूचर के लिए मुझे दिखाई दे रहे हैं, और उनके चार्ट में क्या-क्या चलेगा उस समय, ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इनके चार्ट को अगर आप देखिएगा तो अभी शुक्र की महादशा हुँ, स्टार्ट हुई, हुँ, 2025 में स्टार्ट हुई। जी, शुक्र, मैंने क्या बोला कि शुक्र इनका बहुत अच्छा नहीं है। नहीं है। अब शुक्र अच्छा नहीं है तो इसका एक साइड इफ़ेक्ट लोकसभा 2024 में हम लोग को दिखाई दिया। जी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सभी लोग ने उम्मीद रखा था हुँ, कि 80 में कम से कम, जैसे 2019 में 72 सीटें आई थी, तो केवल 8 सीटें नहीं आ पाई थी। इस बार तो ऐसा हुआ शुक्र का एंट्री करते ही जी, कि केवल 32-33 सीटें ही आईं। जी, यानी एकदम से 50% से ज़्यादा सीटें ड्रॉप कर गईं। जी, तो ये शुक्र का कहीं न कहीं रोल इनके रहा है। रोल रहा है। लेकिन
सिंह लग्न की कुंडली में और बृहस्पति देवता की बात किया जाए, जबरदस्त रिजल्ट देने वाले हैं। जी और इनका बृहस्पति जो है इनको आध्यात्मिक चेतना भी प्रोवाइड करता है, करता है और इनका जो बृहस्पति है इनके भाग्य को भी प्रतिनिधित्व करता है। जी एक प्रकार से कहा जाए तो पंचमेश होकर बहुत ही अच्छे पोजीशन पे रहेंगे और उसका अंतर भी चलेगा। तो बृहस्पति में शुक्र के अंदर जब बृहस्पति चलेगा तो बृहस्पति क्या करेगा, उसके गुण को बढ़ा देगा। तो जब वो गुण बढ़ेगा तो इसका मतलब है कि इनका जो नेम फेम रहेगा वो वो अमित शाह से बहुत ज्यादा ऊपर हो जाएगा। जी जी भले ही कुछ लोग ये कहते हैं कि अमित शाह नहीं चाहते, ऐसा मैंने सुना है कि वो नहीं चाहते कि योगी पीएम बने, लेकिन मुझे इसमें सच्चाई नहीं दिखाई देती है। जी ठीक है, जी रूमर्स तो रूमर्स होता है। बिल्कुल मैं चाइनीज डिसिप्लिन को देखता हूँ कि डिसिप्लिन क्या कहती है। मुझे लगता है कि बीजेपी एक बड़ी डिसिप्लिन पार्टी है, जी और डिसिप्लिन पार्टी में बीजेपी का अपना चार्ट भी देखिए। बीजेपी का जो चार्ट है वो 6 अप्रैल 1980 को इस्टेब्लिश हुआ था, जी और 11:45 दिल्ली का चार्ट बनता है, मिथुन लग्न का। अब इनके चार्ट को देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी का जो चार्ट है उसको भी मैं ओपन कर ले रहा हूँ। तो उस चार्ट में आपको ये दिखाई देगा कि मिथुन लग्न है और शुक्र 12th हाउस में है, और सूर्य दशम भाव में दिशा बली होते हैं, और वर्तमान में चंद्रमा की दशा ऑलरेडी चल रही है जी भारतीय जनता पार्टी की कुंडली में। तो चंद्रमा जो है उसके अंदर जब ये चुनाव होगा जी 2027 में, चंद्रमा में सूर्य आ जाएगा। सूर्य मिथुन लग्न में क्या होता है, नेम फेम। भाई आप बिल्कुल मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बाद आप क्या चाहते हैं, जी आपकी लाइफ में पैसा तो है लेकिन नेम फेम के नेम लिए ज्यादा फेम वर्क करते हैं। बिल्कुल बहुत सारे लोग कहते हैं यार मुझे पैसा तो मेरे पास इतना है, मुझे नेम चाहिए, फेम चाहिए, मुझे फेमस होना है। और फेमस होने के लिए कि कुंडली का जो 3rd हाउस होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चंद्रमा में सूर्य आ जाएगा, जी और चंद्रमा के अंदर जैसे ही सूर्य आएगा पराक्रमेश की दशा चलेगी। तो 2027 में आज ही मैं डंके के चोट पे यहाँ कहता हूँ कि फिर एक बार वहां पर योगी सरकार बनेगी। अच्छा हाँ, ये मैं एकदम चैलेंज यहाँ पर देता हूँ कि योगी सरकार ही वहां पर बनेगी। बनेगी समाजवादी पार्टी अगर सोच रही है वहां पर आना तो नहीं आने वाली। और मैं क्योंकि खुद गोरखपुर से बिलोंग करता हूँ, मैं चार्ट को तो देख लिया। पर्सनल ओपिनियन भी मेरा है कि अगर आप जाइएगा जी गोरखपुर या आप यूपी साइड में जाइए, पहले लोग बहुत ज्यादा डरते थे। डरते थे हाँ, हाँ, पर अब यूपी बहुत सेफ हो गया है बहुत सेफ हो गया। बहुत स्ट्रिक्टनेस हो गई है और आप वहां पर आप ये जान सकते हैं कि अगर हम्म, किसी ने कुछ किया है हम्म, तो उसका वहीं के वहीं रिजल्ट हाँ, दिया जाता है एकदम एनकाउंटर कर दिया था बिल्कुल तुरंत ही, जो भी होता है, जो भी मतलब एकदम एग्रेसिव एक्शन होता है। बिल्कुल इवन सैटेलाइट से लोगों के इमेज को डिटेक्ट करके उनके जी घर को भी गिरा दिया जाता है अगर आप बदमाशी करेंगे जी तो। इतना स्ट्रिक्ट डिसीजन जो होता है, और योगी जी का जो काम है वो निश्चित रूप से दिखाई देता है उत्तर प्रदेश में। आज हम लोग जाते हैं या हमारे घर के जो लड़कियां हैं या घर के जो महिलाएं हैं वो जाती है तो सुरक्षित मानती जी है। एक आप भी फीमेल हैं, जी आपको क्या लगता है कि जब हमारे देश में जब हम लोग कहीं पे भी जाते हैं सबसे प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? सेफ्टी सेफ्टी। तो फीमेल सेफ्टी सबसे बड़ा होना चाहिए। मुझे याद है 2004-5 में मैं अपनी कोचिंग चलाता था, जी और उस समय लोग जो है समाजवादी पार्टी का राज चलता था, रोज आ जाते थे और वो चंदा मांगने आ जाते थे, साथ में जो है कट्टा बंदूक लेके आ जाते लेके थे, आते थे और जी अपने आप को ऐसा शो करते थे कि भाई हम ही राजा हैं, तुम लोग तो कुछ हो ही नहीं। बिल्कुल तो उस समय जनता डरी रहती थी। जी लेकिन जब से योगी सरकार आई है, हम्म यूथ उत्तर प्रदेश के लोग जरूर कमेंट इसमें करें। बिल्कुल आई वांट अ कमेंट फ्रॉम यूपी कि उनको कैसा लगता है। मुझे तो जो स्थिति दिखाई देती है, विकास भी हो रहा है और साथ में सेफ्टी है, दोनों चीजें अगर हैं बिल्कुल तो वो अच्छा। और सूर्य की महादश अंतर जो आएगा वो योगी जी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल मतलब अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट जी आपको मिलेंगे, जी बहुत अच्छे। और ये इस वजह से ये एक और प्रूफ भी हमारे पास है ये देखने को मिला है कि जब से योगी योगी सरकार है हम्म, तब से उत्तर प्रदेश में रियल एस्टेट के प्राइसेस भी बढ़ने लगे हैं क्योंकि लोग अब बहुत कंफर्टेबल होने लगे हैं हम्म, यूपी में प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करने के लिए वहां रहने के लिए भी नहीं तो एक वक्त हमने वो भी देखा है कि लोग यूपी से भाग के हम्म, चाहे हरियाणा, चाहे दिल्ली कहीं भी सेटल होना चाहते थे बट यूपी में नहीं रहना चाहते थे कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, बेटियाँ बड़ी हो रही हैं, सेफ्टी नहीं है। पर वो जो है मैंने वो बिल्कुल पलटते हुए देखा है। हाँ, ये वास्तविकता में ऐसा है। जी, और वो विकास के नाम पे जो हम लोग चल रहे हैं, जी, वो एकदम डिसिप्लिन के साथ
योगी और मोदी का जो कॉम्बिनेशन है, मतलब मैं तो इसको यही कहूँगा कि 1 और 1 11 वाली कहानी जी, है। जी। ये दोनों लोग जब तक राज कर रहे तारा हैं, सितारा। तब तक तो है, मैं ये कह सकता हूँ कि ये हमारा देश एक प्रगति के उसमें रहेगा। जी, अब ये बताइए, जहाँ पर कोई निवेश करना, जैसे आप ही निवेश करना जी, जी, चाहती हैं, जी। आपको मकान खरीदना है, तो आप सोचिए पहले के समय क्या होता था, जब मैं छोटा था मैंने खुद हुँ, देखा है हुँ। कि लोग ज़मीन खरीद लिए उत्तर प्रदेश में, मैं गोरखपुर से ही बात करता जी, हूँ, और पता चला वहाँ पर बदमाश आकर कब्ज़ा कर लिए। तो जी। आपका जो निवेश है वो सुरक्षित वो ही नहीं हुआ। सुरक्षित ही नहीं। आपने पूरे दिन, मतलब पूरे साल की जो आपकी पूरी ज़िंदगी की जी, कमाई है, आपने 10 लाख की ज़मीन ले ली, जी, और पता चला कि आपने पूरा इन्वेस्टमेंट वहाँ कर दिया, जी, और पता चला बदमाश आ गए, गोली चला दिए, गोली मार दिए। कब्ज़ा करना, जी, अवैध कब्ज़ा करना, ये पहले यूपी में जी, होता था, बहुत ज़्यादा होता जी। था। तो आप निवेश क्यों करिएगा? बिल्कुल, आप हमेशा वहीं पर निवेश कीजिएगा, आप हमेशा वहीं पे जाइएगा, जहाँ पर आप खुद स्वतंत्र महसूस जी, करेंगे। जी। तो ये सारी चीज़ें हैं वहाँ पर। देश बदल रहा है, देश बदल देश बदल रही है, सोच बदल रही है, लोग अब वहाँ पर निवेश इसीलिए तगड़ा कर रहे हैं। जी, इवन आपको पता हो, अभी जो भारत-पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, जी, उसके बाद अयोध्या में या कहीं पर, कानपुर में मुझे याद है, कानपुर में ब्रह्मोस मिसाइल बनाने की फैक्ट्री भी लग रही है। जी, और लोग मतलब मिसाइल्स यानी डिफेंस सेक्टर को इतना ज़्यादा मजबूत करना चाह रहे हैं, जी, क्योंकि मंगल की दशा आ रही है, सबको पता है। मंगल की दशा में युद्ध भी होना है, तो आपको डिफेंस सेक्टर में ज़्यादा काम करना होगा। बिल्कुल। तो फैक्ट्री लग रही है कि कहीं से भी हमला होगा, हम वहाँ से हमला कर जी, देंगे। जी, हम वेट ही नहीं करेंगे, वहीं से बिल्कुल। बैठकर अटैक और आई करेंगे। थिंक उससे रोज़गार भी काफ़ी बढ़ गया है वहाँ पे और काफ़ी जो है वो विकास हो रहा है। हुँ, पर सर ये पॉडकास्ट खत्म करने से पहले हम थोड़ा-सा और बात करना हुँ, चाहेंगे, यहाँ अमित शाह फैन्स भी बहुत सारे हुँ, हैं हुँ। कि अगर आप हमें थोड़ा-सा 2-3 मिनट में ही एक ब्रीफ दे पाएँ कि अ, अमित शाह जी का क्या आगे फ्यूचर रहने वाला है, हेल्थ कैसी होगी? और जैसे कि आपने बताया कि योगी जी के ज़्यादा चांसेस हैं हुँ। सत्ता में आने के, तो अ, अमित शाह जी का क्या आपको फ्यूचर दिख रहा है? देखिए, अमित शाह जी जो हैं, वो भी इस रेस में एकदम, हम इसको नेगलेक्ट नहीं कर नहीं कर सकते हैं। सकते। रीज़न बीइंग, इनका जो बर्थ डिटेल है मेरे हुँ, पास, वो 1964 के हैं ये। हुँ, मतलब योगी जी 72 के हैं, तो ये 64 के हैं। तो 8 साल ही ये बड़े हैं योगी जी से। तो 22 अक्टूबर 1964 5:25 सुबह मुंबई में जन्म हुआ था। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि जो हमारे अमित शाह जी हैं, जो गृह मंत्री जी हैं, तो इनके चार्ट में ये कहा गया है, या लोग भी कहते हैं, इनको चाणक्य माना जाता है राजनीति का। जी, ये जहाँ जो दिमाग लगाना चाहते हैं, बड़ी कैलकुलेटिव काम करते हैं। और ये देश को पूरा अपने आप को समर्पित भी किया। आपने स्पीच भी देखा होगा। जी, जिस समय आर्टिकल 370 35 ए को हटाया गया था, उस समय किस तरीके से वो पूरे स्पीच जो है सदन में उन्होंने दिया था कि देश के लिए जान भी दे देंगे। हुँ, वो काफ़ी वायरल भी हुआ था जी, वीडियो। जी, तो केवल कहने वाले लोग नहीं हैं ये हुँ, करने वाले करने लोग वाले भी हैं। लोग। कुछ लोग होते हैं केवल कर देंगे और कह देंगे, लेकिन वो करेंगे नहीं। इनके चार्ट में कन्या लग्न का चार्ट इनका बनता है, और इनके चार्ट में राजनीति के हर गुण, मतलब राहु दशम भाव में है। देखिए, सूर्य दशम भाव में होना एडमिन को बताता है। तो जो योगी जी का चार्ट है, उसमें सूर्य दशम है, जो कि जी, बताता है कि मैं प्रशासनिक चीज़ों में आगे निकल सकता जी, हूँ। लेकिन राजनीति का जो कारक होता है राहु, वो दशम में आ जाए, तो जी, खुद ही चाणक्य इंसान बन जाता है। तो उसी तरीके का अमित शाह का चार्ट बहुत ही बढ़िया है, लेकिन हार्ट से रिलेटेड कुछ परेशानी अभी इनके चार्ट में आप आगे दिखाई दे रही है। तो इनको भी अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज़्यादा हुँ, ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इनके चार्ट में केतु हमेशा 4th हाउस में देख रहा, और ये केतु का साल भी चल रहा है। जी, तो निश्चित रूप से ये कहा जाए केतु का साल, मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि क्योंकि केतु जो है सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। वहाँ से बैठकर इनके 4th हाउस को देख रहे हैं। तो ये टाइम इनके लिए थोड़ा-सा हेल्थ वाइज़ भी कठिन हो सकती है। मतलब मैंने मोदी जी के लिए तो बोला ही है, साथ में अमित शाह जी के हेल्थ को, वो भी हार्ट को लेकर कुछ परेशानियाँ हो सकती है वर्ष 2026 में। तो इनको भी अपने हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, लेकिन चार्ट सुपर पावर वाला चार्ट जी, है। अगर नहीं होता तो ये इतने पोज़ीशन पे, गृह मंत्री वाले पोज़ीशन पर नहीं पहुँच पाते। जी, तो जी। लगातार ये मेहनत कर रहे हैं। जी, जी। चलिए इसी के साथ हम आ गए हैं इस पॉडकास्ट के एंड पे एंड आई एम श्योर कि हमारे दर्शक बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे इस वीडियो को देख के क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड में थी ये वीडियो कि ये वीडियो बनाई जाए एंड इन तीनों लीडर्स के ऊपर
बातचीत की जाए, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे दर्शक हैं जो हमसे जुड़ते हैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से, पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। तो थैंक यू सो मच सर, एंड आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल कि सर के साथ आप पर्सनल कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हैं। डिटेल्स जो हैं आपको स्क्रीन पे दिख जाएँगी, एंड हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको हमसे नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, एंड आई प्रॉमिस यू हम उस टॉपिक पे फॉर श्योर एक वीडियो बनाएँगे। टिल देन वी लव यू ऑल, गुड बाय, विल सी यू वेरी सून। ओम नमः ओम नमः शिवाय। शिवाय।